This call is now being recorded. तो बच्चे लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आपका जो दशमलव होते हैं उनको गुणा कैसे किया जाता है और उनका भाग कैसे दिया जाता है। ठीक, इतना हम पढ़ चुके थे। अभी आज की क्लास में हम क्या देखेंगे बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो। आज की क्लास में वैसे तो हम परमेय संख्याएं पढ़ेंगे कि परमेय संख्या क्या होती हैं, इन पर संक्रियाएं कैसी की जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। जो बच्चे नहीं आए थे वो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और जो बच्चे आए थे वो जरा सुनेंगे तो सभी। यहाँ देखो हमने क्या पढ़ा था बच्चा कि गुणा और भाग किसका, दशमलव का कैसे किया जाता है। तो जब बच्चे हम बात करते हैं गुणा की, तो गुणा करना सबसे आसान होता है। आपको गुणा जब ऐसे करोगे तो आपको 3 तरह के प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न आपका क्या होता है? कुछ नहीं कहता वो, ठीक है। तो ये आपका क्या है? पहला प्रश्न होता है जिसमें एक संख्या में दशमलव होता है। दूसरा प्रश्न आपका होता है जिसमें दोनों संख्याओं में दशमलव होगा। दोनों का तरीका बच्चा एक ही है, बस आपको करना क्या होता है, आपको ये संख्याओं का दशमलव की स्थिति ढूंढनी होती है। और लास्ट अगर देखोगे तो आपको एक संख्या जो है उसमें दशमलव होगा और उसका गुणा ऐसी संख्या से होगा जिसके अंत में 0 आता होगा। ठीक है, ओके, पता चलेगा अभी। इस वाले में हो जाएगा खत्म 1-2 हफ्ते में। यहाँ देखो बच्चा क्या हो गया। अब पहले वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सब इन सारे क्वेश्चन का करने का तरीका एक ही है। सबसे पहले जो दी गई संख्याएं हैं इनका हम कर लेते हैं गुणा। ठीक, कोई संख्या दी गई है, हम इन संख्याओं को बिना दशमलव के लेके क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ओके, तो इसका गुणा करोगे तब भी क्या आएगा, 2 2 5 225। इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, 225। इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, 153,000। ठीक है, मतलब 153, उसके बाद 3 0। आप सबको पता है ना कि जिस भी संख्या में 0 होते हैं हम क्या करते हैं, आगे वाली संख्या का गुणा इससे कर देते हैं, इस वाली संख्या से कर देते हैं, और जो 0 बाद में होते हैं ये इनके गुणा में आ जाते हैं। अगर यहाँ पर क्या होता बच्चा, यहाँ पर आपका होता 2 0 0, तब भी हम क्या करते कि इस संख्या का गुणा 2 से कर देते और जो इसके बाद के 0 हैं वो आप गुणा वाली संख्या में लगा देते। जैसे यहाँ पर क्या होगा बच्चा, यहाँ पर होगा 3 0 6। ठीक, हाँ सॉरी अभी दशमलव नहीं लगाना है, तो 3 0 6 और यहाँ पर कितने आ जाते, 3 0 आ जाते। इस तरह हम करते हैं। अब इसमें दूसरा, इतना समझ आया ना बच्चा, गुणा करना होता है तो पहला स्टेप क्या होता है, बिना दशमलव की संख्या का गुणा कर लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चा, हो जाएगा हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो। दूसरा स्टेप क्या है, हम संख्या पर दशमलव को देखते हैं। जो हमारा उत्तर है उसमें आपका जो दशमलव लगेगा वो कहाँ लगेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चा कि अगर एक ही संख्या में दशमलव है तो जहां संख्या खत्म हो रही है उससे देखेंगे, उसके दाईं तरफ देखेंगे कि दशमलव कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर कहाँ आ रहा है, एक संख्या बाद। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दशमलव को पीछे से या फिर संख्या के अंत से एक संख्या बाद लगा देंगे। सेम अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो जहां दोनों संख्या में दशमलव आता है बच्चा, वहां क्या होता है, ये संख्याएं जुड़ जाती है। क्या बच्चे, यहाँ पे देखो बच्चा, ये एक संख्या बाद आ रहा है। हमेशा दशमलव का जो स्थान है वो पीछे से देखा जाता है, संख्या के अंत से देखा जाता है। तो यहाँ भी एक संख्या बाद आ रहा है, यहाँ भी एक संख्या बाद आ रहा है। तो टोटल क्या हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। एक और एक 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दशमलव आएगा बच्चे वो आएगा 2 संख्या बाद, तो 2.25। अब यहाँ देखो बच्चा, यहाँ आपका सेम तरीका था कि हमने गुणा कर लिया। अब इसमें तो दशमलव है नहीं, इसको देखेंगे तो कितने संख्या बाद दशमलव आ रहा है बच्चा, 2 संख्या बाद। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ। ठीक है, अब क्योंकि दशमलव का कोई मतलब दशमलव के बाद अगर सिर्फ 0 हो बच्चे, तो ऐसे 0 का कोई भी महत्व नहीं होता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1530 भी लिख सकते हैं। ये तो आपके हो गए किसके बाद बच्चे, गुणा के बाद। यहाँ देखो अब अगली बात देखेंगे भाग की। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अरे रिपीट करवा रहे ना इसलिए, चलो धीरे धीरे बोलेंगे। यहाँ तक समझ आया बच्चा?
गुणा में किसी को दिक्कत है बच्चे? चलो भाग की बात करते हैं। ओके, ठीक है, ओके। यहाँ देखो बच्चे, भाग की बात करते हैं हम। क्या दिक्कत है बोलो? जल्दी बताओ क्या दिक्कत है। अनुज बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसको फीवर, कुछ भी। दशमलव कहाँ लगाना है? देखो, पहली संख्या में, मतलब अगर सिर्फ एक संख्या में दशमलव है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसके अंत से अंक गिनते हैं कि कितने। यहाँ पर कितने अंक है? एक अंक है, ठीक है। तो दशमलव आंसर में कहाँ आएगा? एक अंक बाद आएगा। अगर यहाँ पर पीछे से हम देखते, संख्या के अंत से देखते, तो दो संख्या बाद दशमलव होता, तो यहाँ पर जो क्या आता, यहाँ पर जो दशमलव आता वो पीछे से दो संख्या बाद आता, ठीक है। आप यहाँ देखो बच्चा, यहाँ अगर दोनों संख्याओं में दशमलव है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एक संख्या में दशमलव है। अगर दोनों संख्या में दशमलव है बच्चा, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक संख्या बाद आ रहा है, पहली संख्या में एक संख्या बाद दशमलव आ रहा है, दूसरी संख्या में भी एक संख्या बाद आ रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, दो आ जाएगा। तो जो आपका उत्तर होगा बच्चा, वहां पर जो दशमलव आएगा वो आएगा दो संख्या बाद, तो यहाँ पर आएगा। खास के बाद फुल करते हैं बच्चे, आप समझ आए? यहाँ देखो, जब म्यूट करो बच्चा, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर दो। बच्चे चलो बंद कर दिया। अब यहाँ देखो, भाग के बारे में बात करें बच्चे, तो जब हम क्या करते हैं, पहले हम इसको भाग कर लेते हैं, ठीक है। कोई नहीं बच्चे, तो देखो जब भी हम क्या करते हैं, भाग की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले तो एक में जाएगा नहीं, तो आपका कितना आएगा, 0.3। इस संख्या से या इस तरह से करने से अच्छा है, हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं, उसका यूज करेंगे। उस तरीके से क्या होता है बच्चा, सबसे पहले इस संख्या को हम बदलेंगे। कैसे लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे। भाग का मतलब जानते हैं ना बच्चे, बटे में आता है। अब आपको पता होगा कि जब हम दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव के बाद जितनी संख्या आ रही है उतना क्या होता है, यहाँ पर 0 आ जाता है। गुड इवनिंग बच्चे, ठीक। अब हमारा क्या हो गया कि हमें 50 का भाग 15 में देना है। रिपीट कर रही हूँ बच्चे, ध्यान से सुनो। अगर जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो दशमलव की है, तो हम सबसे पहले उसे क्या करते हैं, बिना दशमलव की संख्या बनाते हैं। कैसे? जो दशमलव पीछे से जितनी संख्या बाद आ रहा है, अंत से जितनी संख्या बाद आ रहा है, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो उसके हर में उतने ही 0 आ जाएंगे। जैसे अगर 1.53 लिखा है, हाँ 5-3 लिखा है, तो और इसको हम 2 से भाग कर रहे हैं, तो क्या होगा, दशमलव आप हटाओगे तो 2 0 आएंगे। ओके, क्या आंसर बता रहे हो? और अगर हम बात करें, मान लो आपका जो दशमलव की संख्या है उससे हम भाग दे रहे हैं, 0.5 है, इसमें भी यही रूल लगता है कि जब हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर वाली संख्या में उतने ही 0 आएंगे जितनी संख्या बाद आपका दशमलव है। क्या क्वेश्चन मार्क क्या लगा रहे हो, क्या हो गया बोलो? बोलो क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं कहना, ऐसे ही लगा रहे थे क्या? लो यहाँ लिख देते हैं साफ साफ, अगर नहीं समझ आ रहा होगा। पहला हमने क्या देखा, ये, हाँ मैं भी वही पूछना चाह रही हूँ। दूसरा हमने देखा कि हम 11 को 0.35 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चा,
नो बच्चे, पहले ये सुन लो फिर हम परमेय संख्या पढ़ेंगे। ये आपका क्या हो गया कि जब भी एक संख्या में आपका क्या आता है, दशमलव आता है, दूसरी में नहीं आता, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बदल लेते हैं ऐसी संख्या में जिसमें दशमलव ना हो। तो ये हमने क्या करा, दशमलव हटाया और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही जीरो आ जाता है उसके बटे वाले अंक में। ठीक है, तो इस वाले में 3 में कितना आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है। यहाँ देखो बच्चा, हम इसको भी हटा सकते हैं, क्या कि अगर हम इसका दशमलव हटाएंगे तो इसके बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो ऊपर आपके 2 जीरो आ जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हर का भाग देते हैं अंश में। क्या हो गया मैम जी, हम्म एक बार आप ये दोबारा से बताओगे, मैं भी अभी ज्वाइन किया हूँ क्लास। बच्चा, हम रिपीट ही कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हम आपको ये बता रहे हैं कि भाग में होता क्या था। तो हमने Yes. आपको बताया कि अगर हम किसी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, दशमलव की संख्या से किसी अंक का भाग करते हैं, या किसी भी आप क्या लेते हो, नॉर्मल संख्या जो बिना दशमलव की संख्या, उससे दशमलव की संख्या से भाग करते हो, तो होता क्या है, इस तरह की संख्याओं में सबसे पहले हमें दशमलव हटाना होता है। तो हम जैसे दशमलव हटाते हैं उसके नीचे वाली संख्या में उतने ही जीरो आएंगे जितने दशमलव के राइट साइड है, दाईं तरफ है। ठीक, तो यहाँ पर एक अंक था तो यहाँ पर नीचे एक जीरो आएगा अगर हम ये दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हट गया, कितना आया, 15/30। अब नॉर्मल ये क्या है, हर है, ये क्या है, अंश है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हर का भाग अंश में कर देंगे और जो हमारा उत्तर आएगा वो आपका उत्तर रहेगा। सेम यहाँ पर भी करते हैं कि अगर हर में क्या आ रहा है, गुड इवनिंग बच्चे, हर में आपका दशमलव आ रहा है तो ये भी सेम रूल है कि यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर उतने ही जीरो आ जाएंगे जितने अंक बाद दशमलव था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका कितना हो गया, 2 अंक थे, ये 2 जीरो हो जाएंगे। अब मान लो, टाइम पास मत करो बच्चे, या ध्यान दो, अगर मान लो दोनों साइड दशमलव है, इसमें भी दशमलव है और इसमें भी दशमलव है, तो हम करते क्या है बच्चा, कि जो दशमलव होता है उससे हमेशा दो, यहाँ पर जो आपका अंश है और हर है, अगर वो दोनों ही अंक बराबर नहीं होंगे, ठीक, दशमलव के बाद दोनों अंक बराबर नहीं होंगे तो दशमलव नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो बढ़ा लेते हैं, तो ये वाला दशमलव, ये वाला दशमलव क्या हो जाएगा, ये भी 2 संख्या बाद है, ये भी 2 संख्या बाद है, कट जाएगा। तो आपका कितना बन गया, 1565 और 350। अब तो आपको क्या करना है, 350 से सीधा सीधा 1565 में भाग देना। ठीक, तो मैं आपको समराइज कर देती हूँ, करना क्या होता है कि अगर अंश में दशमलव है तो उसका दशमलव कटेगा और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो आपके हर में आ जाते हैं। ठीक है, अगर हर में आपका दशमलव है तो यही प्रोसीजर होता है कि हम वो दशमलव को हटाते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है अंश में उतने ही जीरो आते हैं। और मान लो अंश और हर दोनों में ही दशमलव होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो दशमलव है उसके बाद समान संख्या आनी चाहिए, तो दशमलव आपस में एक दूसरे को काट देता है। अगर बराबर संख्या नहीं आ रही है तो दशमलव के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने एक जीरो बढ़ाया, दशमलव हटा, अब ये आपका नॉर्मल हर हो गया और अंश हो गया। तो हमें करना क्या होता है, हर का भाग अंश में देते हैं दशमलव हटने के बाद, तो आपका आंसर आ जाता है। ओके, इतना समझ आया। एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चा बोलो। अच्छा, ओके लिखा है पहले, देखिए, चलो क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन हल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना है। जी पोल में करना है। हाँ बच्चा, मैं पोल ऑन करती हूँ, पोल में करना है। आंसर कोई बोलेगा नहीं बच्चा, सबको पोल में ही रिस्पॉन्स करना है। ऑन कर दिया मैंने पोल, आप लोग वहां पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं।
ओके, जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया वो जल्दी से आंसर कर देगा। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, बाकी बच्चे जल्दी से कर देंगे। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अभी भी 5 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। और अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सबने सही आंसर किया है बच्चा। 1 मिनट और वेट करूंगी बच्चे, जो जो आंसर नहीं करे अभी तक वो जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम मैंने आंसर अभी किया है, सही है गलत है? ओके बच्चे, आ गया मेरे पास। बच्चे 2 बच्चे और बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर दो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5। बच्चा जल्दी से आंसर करो। 4, 3, 2 और 1। ओके, चलिए बच्चा, मोस्टली बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो हम जल्दी से आपको ये बता देते हैं। देखो क्या बताया था मैंने कि जब भी हम गुणा करते हैं तो सबसे पहले गुणा किसका करते हैं, उन अंकों का गुणा करते हैं जिनमें दशमलव नहीं है। मतलब अगर हमें इसका गुणा करना है तो हम क्या कर लेंगे, इसको बिना दशमलव के ले लेंगे। बिना दशमलव का मतलब क्या है, इसका दशमलव हटा के गुणा करना है। बच्चा किसका माइक ऑन ऑफ करो। तो आप सबको ही पता है 1 का गुणा इसमें होगा तो कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा। 1 का किसी में भी गुणा होता है वही होता है, और इसके बाद आपके 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक, गुणा ये होगा। अब हमने क्या बताया था कि अगर एक ही संख्या में दशमलव है बच्चा, एक ही बार आंसर करना है, इतनी बार नहीं करना। तो कितना हो जाएगा, एक संख्या में दशमलव है तो हम इसके अंक देखते हैं अंत से। तो 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर जो दशमलव आएगा वो कितने अंक बाद आएगा, 2 अंक बाद आएगा। और दशमलव के बाद जीरो का तो कोई महत्व नहीं होता, तो ये दोनों जीरो जो है वो हट जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, 9, 3, 6, 7 जीरो। आंसर बी। मेरा सही है मैम? हाँ, सारे बच्चों का ही सही है। नेक्स्ट हमने देखा परमेय संख्याओं के बारे में, हम कल का आपको बता चुके थे। बच्चा मैसेज मत करो ज्यादा, मतलब एक ही मैसेज बार बार मत करो। हमने देखा था कि प्राकृतिक संख्या हमको पता है क्या होती है, सारी की सारी जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्याओं में हम जीरो जोड़ दें तो वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। और अगर हम इंटीजर की बात करें या पूर्णांक की बात करें तो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो सबको जोड़ दें तो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाता। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम धनात्मक संख्याएं सिर्फ लें तो वो प्राकृतिक संख्याओं में भी आएंगी, पूर्ण संख्याओं में भी आएंगी और पूर्णांक में भी आएंगे। ठीक है, और अगर हम किसकी बात करें, अगर हम होल नंबर की बात करें, पूर्ण संख्याओं की बात करें, तो देखो ये अलग आ रहा है ना, इससे इसी का भाग है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। क्यों, इसमें जीरो एक्स्ट्रा है। तो सारी जो होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या होती है, वो पूर्णांक तो होती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्यों, क्योंकि जीरो अलग से आता। सेम अगर हम बात करें बच्चे पूर्णांक की, तो सारी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं, सारी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं, लेकिन सारे पूर्णांक ना तो पूर्ण संख्या होंगे ना प्राकृतिक संख्या होंगे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्याएं ना तो पूर्ण संख्याओं में आती हैं ना प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं। ओके, इतना हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या देखेंगे बच्चा, जैसे हमने एक और चीज पढ़ी थी भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होता है बच्चा, वो संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम भिन्न कहते हैं।
तो आपकी परमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चे? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में तो लिखते हैं, लेकिन हमारी दो कंडीशन होती है। कौन सा? कि हर जो है आपका वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, और दूसरा क्या रहता है? p और q में क्या होने चाहिए? ये दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए। ठीक, इंटीजर मतलब पूर्णांक होने चाहिए। ओके, अगर ये पूर्णांक नहीं है, ये रूट में है, तो आपका जैसे p है, p आपका किसमें है? वर्गमूल के अंदर है, तो ये आपका परमेय संख्याएं नहीं हो सकती। सिर्फ पूर्णांक जो है वही आएंगे p की जगह पे या q की जगह पे, तभी वो संख्या क्या हो सकती है? परमेय संख्या हो सकती है। आगे बात कर। हाँ बच्चा, अंश 0 नहीं हो सकता? अंश 0 नहीं हो सकता। अंश 0 हो सकता है बच्चा, हर 0 नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? q डजंट इक्वल टू 0। हाँ तो अंश ही पूछ रहा हूँ, आपने यहाँ पे अंश हो सकता है। अंश मैंने कहीं ना लिखा, अंश मैंने लिखा पूर्णांक होता है। पूर्णांक में 0 भी आता है ना बच्चा, प्राकृतिक थोड़ी ना लिखा हमने। जी मैम। ओके, और पहले ही क्वेश्चन होता है ना कि 0 जो है क्या वो पूर्णांक है? सॉरी, जो 0 क्या एक परमेय संख्या होती है? पहले ही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। तो हमने आपको बताया भी था कि हाँ, क्योंकि इसे हम p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं, और p भी आपका क्या है? पूर्णांक है, और q भी पूर्णांक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? कि q 0 नहीं होना चाहिए। तो q तो 0 नहीं है ना, p 0 है। p के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं है बच्चों, पाई एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो रूप होता है वो परमेय संख्या से मैच नहीं करता है। इसको p बटे q में नहीं लिखा जा सकता। बच्चा आपस में बात मत करो यहाँ। अच्छा, पेपर में आता। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, परमेय संख्या जो है ना वो कहाँ से आया है? जैसे इसे ध्यान से देखो तो परमेय संख्या की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है अनुपात से। अनुपात का क्या मतलब होता है, ये हम यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। अभी आपके एग्जाम होंगे ना, तो हम आपको स्कूल वाला भी पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखो बच्चे, अनुपात का मतलब क्या होता है? p अनुपात q। अनुपात का चिन्ह ये भी होता है, और अनुपात आपका इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अनुपात या फिर रेशियो क्या मतलब होता है इसका? p रेशियो q, या फिर जो p अनुपात q ऐसे भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक, तो हम अगर बोलें कि ये आपका क्या है? अनुपात में लिखा, तो ये भी तो अनुपात ही है ना। और इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको हम परमेय संख्या के नाम से जानते हैं। और क्यों यहाँ भी 0 नहीं। हाँ बच्चा, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि कोई भी जो आपकी परमेय संख्या है, बच्चा जो भी माइक ऑन करो ऑफ करो, ये सब नहीं करना। यहाँ देखो ध्यान से, आपका क्या होता है कि अनुपात जो होता है वो एक परमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है, और इसीलिए उसकी उत्पत्ति अनुपात से ही मानी जाती है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, अपना माइक ऑन नहीं करना, और आप ध्यान से सुनो मेरी बात। चिराग, माइक ऑन मत करो। हाँ, 0 0 0 कितना भी हो सकता है। मैम जी, हाँ बच्चा, जैसे कि 2 बिंदी है तो ये अनुपात का चिन्ह होता है। हाँ, दो भी ये अनुपात का चिन्ह है बच्चा, और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। अगर इसलिए p भी बटे q है तो इसको भी अनुपात कहते हैं, और p अनुपात q लिखा है तो इसको भी अनुपात कहते हैं। मैम ये 2 बिंदी को इसलिए भी यूज कर सकता है ना? क्या? ये 2 बिंदी है जो इसलिए भी काम आती है ना? इसलिए वो नहीं होता बच्चा, 3 होती है वो, अच्छा। इस तरह। चूंकि और इसलिए ये दो अलग अलग होते हैं, और वो 3 बिंदी होती है। ओके, यहाँ देखो बच्चा, तो ये जो आपके दिख रहे हैं ये आपके क्या है? अनुपात कहना चाहो तो अनुपात कह सकते हो। यहाँ पर हम परमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों परमेय संख्या के उदाहरण है। ओके, आगे बात करते हैं बच्चे कि आपकी जो परमेय संख्या है वो क्या कैसी नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, करवा रहे बच्चा, सुनो तो। यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे कि कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी परमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर पहली संख्या देखो 4। बच्चा यहाँ सुनो, 4 आपका क्या है? इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, आपका q 0 है नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये एक परमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ देखो बच्चा, यहाँ पर आप देखोगे ये p बटे q के रूप में है। p जो है वो आपका क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या दिखाती है। बच्चे ये मैसेज करो, बीच में नहीं भूलना, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
ठीक है। और जो 8 है वो भी आपका पूर्णांक है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका नहीं वो नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका एक परमेय संख्या हो गई। अब आपको डाउट आएगा 1.5 के बारे में, तो हम क्या करते हैं, इस रूप में तो ये नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको बदल सकते हैं। कैसे, अभी हमने बताया किसी के भी नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसको हटाओगे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो अब हो गया ना 15/10, 15/10 मतलब ये आपका परमेय संख्या, सॉरी ये आपकी पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या, और क्यों 0 नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपकी परमेय संख्या आ जाएगी। लेकिन इसको देखो, ठीक, इसका तो हम रूट भी नहीं ले सकते ना, इसका वर्गमूल थोड़ी ना निकाल सकते, 5 का वर्गमूल नहीं होता ना बच्चा, ये आपका क्या रहेगा, रूट ही रहेगा। और इसके नीचे अगर हम 1 लिख भी लें तो पहली कंडीशन तो हो जाएगी हमारी पूरी, क्या हो जाएगी कि P/Q Q जो है वो आपके नंबर आ गए, सॉरी पहली कंडीशन क्या थी कि Q 0 नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये और ये कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ तो ये पूर्णांक है नहीं, तो इसका मतलब है कि आपका ये वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। चलो अब मुझे एक और आंसर दो, √9, √5, √2 और √4, इसमें से कौन सी परमेय है और कौन सी अपरमेय? √4 मैम परमेय संख्या है और सब बाकी अपरमेय संख्या है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो इसका। √4 है बस, इसमें परमेय संख्या और कुछ नहीं है यहाँ पे, परमेय संख्या। बाकी बच्चों का आंसर करने दो बच्चे। √4 परमेय संख्या है और बाकी। ओके, चलो अब मैं बता देती हूँ, बाकी बच्चे आंसर कर रहे हो, ओके हाँ मैं बता देती हूँ। देखो जो √2 है, मतलब √4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। मैंने आपको बताया था जब हम रिवीजन कर रहे थे कि अगर 2 बार वर्गमूल के अंदर संख्या आती है तो ये क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, मतलब ये 2 हो जाएगा। अब 2 तो परमेय संख्या है ना बच्चा, तो इसका मतलब है भले ही ये वर्गमूल में लिखा है, लेकिन इसका हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, और वर्गमूल निकालने के बाद ये कैसी संख्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि Q 0 नहीं है इसका, और P और Q दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके कैसे नंबर है, पूर्णांक है। सेम अगर हम 2 की बात करें तो इसका तो हम वर्गमूल निकाल नहीं सकते ना, वर्गमूल 2 की तो कोई वैसी वैल्यू नहीं होती, या हम इसको वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, सेम 5 की बात करें तो इसको भी वर्गमूल से नहीं निकाल सकते। अब 9 की बात करते हैं तो 9 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्या होता है, 3 × 3, ये क्या हो जाएगा, क्या बन गया, जोड़ा बन गया। अगर ये एक पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि जो वर्गमूल 9 है वो भी आपका एक परमेय संख्या है, समझ आया, नहीं वो भी अपरमेय संख्या है। यहां तक समझ आया कि जिस वर्गमूल को हम निकाल सकते हैं, जिसका आपका कैसे होते हैं, जो आपके ऐसे नंबर हैं जिनका वर्गमूल निकल सकता है, तो वो आपके परमेय होती हैं, और जिनका नहीं निकल सकता वो अपरमेय होती है। जैसे वर्गमूल 4 आपकी परमेय है और इन दोनों का वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो ये अपरमेय है। 8 भी बच्चा अपरमेय होता है, √8 अपरमेय होगा। यहां तक समझ आया, जल्दी से बताओ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। नहीं आया, रुको मैं दोबारा समझा दूं। देखो जब भी आपको क्वेश्चन मिले किसी भी वर्गमूल का, जैसे यहाँ 11 का मिला या 12 का मिला, सबसे पहले इसके गुणनखंड करो। तो 11 तो एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, तो इसके तो गुणनखंड होने से रहे, ठीक। और 11 अगर गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, वो युग्म में नहीं आ रहे हैं, जोड़े में नहीं आ रहे हैं, तो ये आपकी कैसी संख्या हो गई, अपरमेय संख्या हो जाएगी। बच्चा यहाँ ध्यान दो, अब इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 3, देखो 3 दूनी 6 और 12, ठीक। तो ये दोनों तो जोड़े में आ गए, तो ये क्या हो जाएंगे, वर्गमूल से बाहर हो जाएंगे।
हेलो बच्चे, लेकिन ये तो जोड़े में नहीं आ रहा, तो ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। और अगर ये वर्गमूल के बाहर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है ये संख्या आपकी अपरिमेय संख्या रहेगी। अगर गुणनखंड के बाद जितनी भी संख्याएं आ रही हैं वो जोड़े में आ रही हैं तो वो बाहर आ जाता है, और उससे हमारा क्या होता है, जो वर्गमूल है वो हट जाता है। जैसे 9 में था, 9 का गुणनखंड क्या होता है बच्चा, 9 का गुणनखंड होता है 3 गुणा 3। हाँ पूछे जल्दी से, ये कितने में आ रहे हैं, जोड़े में आ रहे हैं। अगर ये जोड़े में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये 3 ही बचेगा, वर्गमूल वैसे ही हट गया। चलिए बोलो बच्चा, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। हाँ करेंगे, उसको बोलने तो दो पहले। नहीं कैसे लिख सकते, कैसे बात करो, 6 है, 6 को हम सिर्फ ये लिख सकते हैं √2 × 3। तो ये तो किसी पेयर में नहीं आ रहे हैं, तो क्यों ये लिखेंगे। हाँ लिख सकते, बिल्कुल लिखाई ऐसे जाता है, लेकिन इनका जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो ये बाहर नहीं आएंगे, यही रहेगा। ठीक, और ये सबको पता ही है कि 0 आपकी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। हाँ चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ पोल, चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हमने ये पूछा है कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो आपको इसका आंसर पोल में देना है। कोई आंसर बोलेगा नहीं, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आपको आंसर पोल में करना है। मैम जी आसान ही है तो बिल्कुल। अच्छा बोलना नहीं है आपको, पोल में आंसर करना है। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। Okay. मैम जी सारे कितने बच्चे आंसर करेंगे क्या बच्चा। कितने लोगों का सही है? बच्चे पहले सबको कर तो लेने दो, मैं बताऊंगी लास्ट में। बच्चा आप लोग ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, मैंने पूछा कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तुम लोगों को अभी मैंने बताया कैसे करते हैं, फिर भी गलत आंसर कर रहे हो। क्वेश्चन ही नहीं दिखा रहा। क्वेश्चन नहीं दिखा रहा तो मैं बोल रही हूँ, आप सुनो ध्यान से। मैंने पूछा है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका मैम दिख रहा बच्चा, ओके दिख रहा है, ठीक है कर लो। बच्चे म्यूट करो। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, आप जल्दी से आंसर कर सकते हो। ओके बच्चे अभी तक आंसर किया नहीं है 4 बच्चों ने, जल्दी से आंसर करो। 1 मिनट का वेट कर रहे हैं हम, जल्दी से 4 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देंगे। और सोच समझ के आंसर करना, गलत मत करना। इतना पोल पोल करते हो फिर पोल में आंसर गलत करते हो। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ओके आधा मिनट का टाइम और दे रहे हैं, जिसने आंसर नहीं किया है इसे आंसर कर देगा। बच्चे अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करो आप। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर कर दोगे। 5 4 3, बच्चा ऑफ करो कैमरा, 2 और 1। बच्चा मैंने मना किया है ना कैमरा ऑन करने से।
चलिए आगे देखते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, आप लोगों ने इतना ज्यादा गलत किया है इसको। ध्यान से देखेंगे, मैं अभी मैसेज ऑन कर रही हूँ, जिसके पास पोल नहीं आता है वो मैसेज में आंसर। अभी मैंने आपको समझाया था इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी आधे बच्चों ने गलत किया है इसको। देखो पहला आपका है 3/5, ये आपको क्यों लगता है कि परमेय संख्या नहीं होगी? मैंने पूछा भी था कि ऐसी संख्या जो परमेय संख्या नहीं है, तो 3/5 में क्या दिक्कत है? ये आपका p है, ये q है, q तो 0 है नहीं, और दोनों p और q क्या है? परमेय संख्या है। तो ये तो आपका सही, ये p और q क्या है? पूर्ण, ये तो आपका परमेय संख्या है ना बच्चा। और 6 का मैंने अभी बताया था आपको, किसी भी संख्या का जो आपकी नेचुरल नंबर है, जो आपकी प्राकृतिक संख्या है, इसको तो हम लिख ही सकते हैं p/q के रूप में। ये जो p है वो आपका क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा, और q भी पूर्णांक है। ठीक, तो ये भी आपकी परमेय संख्या हुई। इस वाली संख्या को भी मैंने बताया था कि हम क्या बच्चे, ये कौन कर रहा है? राहुल, आपको ये सब नहीं करना है, स्पिन करना बंद करो वरना रियली मैं रिमूव कर दूंगी तुमको। यहाँ देखो बाकी बच्चों के आंसर नहीं दिखते मुझे, फिर इसको हटाओगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया? P। आपका Q हो गया, Q तो 0 है नहीं, और P और Q परमेय संख्या, सॉरी ये दोनों पूर्णांक है, तो आंसर ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी परमेय संख्या है। और यहाँ पर देखो बच्चे, हमने अभी समझाया था कि वर्गमूल के अंदर अगर कोई भी ऐसे नंबर आते हैं जो जोड़े में नहीं है, ठीक है, हमने इसको गुणनखंड करे तो क्या हो जाएगा? 3 और 1। ठीक, 3 तो जोड़े में है नहीं, तो ये तो आपका बाहर आएगा नहीं, तो ये आपका क्या हो गया? परमेय संख्या हो गई। आप परमेय संख्या नहीं है, यही तो होता है ना बच्चा। अभी मैंने समझाया था, आप क्यों गलत करे? अब समझ आया ना? अब अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे, ध्यान से करना। वर्गमूल के अंदर अगर एक ही संख्या 2 बार आ गई तो वो क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, और वो आपका क्या करते हैं? वो आपकी परमेय संख्या होती है। ओके, लेकिन अगर जोड़े में वो नहीं आ रहे हैं, 2 बार नहीं आ रहे हैं, तो आपका वो अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या नहीं होती। ओके, चलो मैं नेक्स्ट पोल दे रही हूँ, ध्यान से करो। तुक्का मत मारो बच्चा, तुक्का मत मारो, समझो यहाँ ध्यान से। इसका आंसर डी था। हाँ बच्चा, इसका आंसर डी था। मेरा ठीक है। ओके बच्चा, चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको बताना है कौन सी परमेय संख्या है। अभी हमने आपको समझाया था वर्गमूल के अंदर कैसे पता करते हैं, तो आपको इसको पता करना है, आंसर लगाना है। जल्दी नहीं है, जल्दी तुक्का मत मारो, समझो, आंसर सोचो, फिर आंसर दो। ओके, जिस आंसर कर दिया मैम। ओके बच्चे, वो जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। पूछा ये गया है कि कौन सी परमेय संख्या है, ये नहीं पूछा गया कि नहीं है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी उसका आंसर करेंगे। मैम यस बच्चे, आंसर बोलना नहीं है, बाकी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। अब ऑप्शन बता दो, स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अच्छा ओके, परमेय संख्या, क्वेश्चन तो पता चल गया कि कौन सी परमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है वर्गमूल 2, दूसरा ऑप्शन है वर्गमूल 3, तीसरा ऑप्शन है वर्गमूल 4, और चौथा ऑप्शन है वर्गमूल 5। ओके ओके मैम। चलो बच्चा, सारे बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। और ये सोचना बंद करो कि पहला ही ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। थोड़ा सोचो, उसका आंसर निकालो, तब तब करो। मैम जी स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है, नहीं दिख रही है तो आप ऐसा करो, आपने आंसर कर दिया ना, तो आप जल्दी से रिज्वाइन कर लो जब तक मैम जी रिजॉइन करने के बाद नहीं दिख रही, पूरा काट के करना पड़ेगा। ओके, तो फिर बच्चा क्या कर सकता है? आप जल्दी से कर लो, अभी हम इसी क्वेश्चन पे है, बाकी बच्चे जब आंसर कर रहे। बच्चा सारे बच्चे आंसर कर दो, अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं जिन्हें आंसर नहीं किया, तो आप लोग जल्दी से आंसर करोगे। अभी भी 2 बच्चे बचे हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। आधा मिनट दे रहे हैं, फिर हम आपका काउंट करना स्टार्ट करेंगे।
ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। ओके, ये वाला आंसर तब भी पहले वाले से बेटर। पहला वाला ज्यादा आसान था, तब भी तुम लोगों ने गलत किया, ज्यादा लोगों ने गलत किया। ये वाला थोड़ा चलो हट के मान सकते हैं, तब भी तुम ज्यादा लोगों ने सही किया। यहाँ पे देखो, पहला हम आपको बता ही चुके हैं, दो का गुणनखंड तो होगा नहीं, 2 ही है, तो इसको 2 बचा। एक ही बार आंसर करो, एक ही बार आंसर करो, मुझे पता चल जाता है। ऐसे मुझे सबके नाम दिखते हैं जो आंसर कर रहे हैं। आप एक से ज्यादा बार आंसर करते तो आपका ही पूरा भर जाता है। इवन आपका भी नाम नहीं दिखता, सिर्फ सी दिखता है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता कि आंसर क्या देना चाह रहे हो। ठीक, तो ये आपका, इसका तो गुणनखंड होगा नहीं, सेम 3 का भी गुणनखंड नहीं होगा, 4 का गुणनखंड हो जाएगा क्या, 2 और 2। कोई बात नहीं बच्चे, अब ये देखो जोड़े में आ गए तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो 5 का भी गुणनखंड नहीं होगा, तो ये इनके गुणनखंड ही नहीं हो रहा है, तो 2 बार कैसे आएंगे। ठीक है, एक ये भी चीज आप ध्यान से सुन लो, ये आपका काम आ सकती है कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या, ठीक, कोई भी अभाज्य संख्या वर्गमूल में है तो वो हमेशा परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, रिपीट कर रही हूं मैं, ये आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आप लिख भी सकते हो कि अगर कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी अभाज्य संख्या वर्गमूल के अंदर है तो वो परमेय संख्या नहीं होगी हमेशा। नानी जी, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है बच्चे जो किसी के पहाड़े में नहीं आती या किसी भी नंबर से नहीं करती। जैसे 11 किसी भी नंबर से नहीं करता। ठीक, 7 किसी भी नंबर से नहीं करता। 13 21 बच्चे 21 तो कट जाता है, 7 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 27 हो गया, नहीं 27 भी कट जाता है। वो बच्चे जो आप बता रहे हैं ना, वो विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती। अभाज्य संख्या होती है जो किसी से नहीं कटती। बच्चा एक अभाज्य संख्या नहीं है, 22 एक को नहीं लेना, 2 3 नहीं, 22 तो 2 ही से कट जाती है। 7 11 5 13 11 17, 9 हाँ ये सारी 9 नहीं बच्चा, 9 3 से कट जाता है। कुछ भी मतलब संख्या बोलना है तो कुछ भी बोलो बच्चा। 51 17 से कटता है, 3 से भी कटता है। वो संख्याएं जो नहीं करती किसी से उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। 31 आगे समझ में। चल आगे देखते हैं बच्चे कि परमेय संख्याओं का, हाँ अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, अब उसको भूल जाओ। बताओ गुणा भाग हाँ अच्छा, ध्यान से सुनो मेरी बात और बाकी अपनी बात उसमें लिखो। हाँ 71 होती है। परमेय संख्याओं पे संक्रिया की बात करते हैं। संक्रिया हमें पता ही है कितनी तरह की होती है, 4 तरह की, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। परमेय संख्याओं पे जो भी संक्रियाएं होती हैं वो बिल्कुल भिन्न जैसी होती हैं, क्योंकि बच्चा म्यूट करो, P/Q जो है विपिन, लास्ट टाइम कह रही हूँ मैं, आपको इस तरह का मैसेज नहीं करना है वरना फिर मैं रिमूव कर दूंगी आपको। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया कि जो परमेय संख्या होती है उनकी संक्रियाएं बिल्कुल भिन्न जैसी होती हैं, क्योंकि इनका रूप भी भिन्न जैसे होता है। ठीक है, ओके, ठीक, आगे देखते हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 परमेय संख्याओं को जोड़ा कैसे जा सकता है। तो मेरा आंसर ये है कि बिल्कुल भिन्न जैसे, लेकिन वो करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चे, भिन्न में आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लेते थे एलसीएम। ठीक, जैसे हम क्या कहते हैं, लासा। किसका लासा लेते थे, दोनों हरों का। तो यहाँ पर जो हर है बच्चा वो क्या है, 8, और दूसरा हर क्या है, 3। ये हर है, इसका हम क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो लासा लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, इन संख्याओं का गुणनखंड करते थे। तो इसका गुणनखंड तो 3 ही होगा, 8 का गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। जिसको गुणनखंड करने नहीं आते बच्चा, बेसिकली क्या करते हैं, जो नंबर दिया गया है उन्हें अभाज्य संख्याओं से काटने की कोशिश करते हैं। तो 2 का भाग करें, 2 का गुणा करें, सॉरी 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2, और फिर 1 आ जाएगा। ठीक, ये जब तक करते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपके जो गुणनखंड होते हैं, ये वाले जो नंबर है इनको गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्या के रूप में ही लिखा जाता है। अब यहाँ से हम एलसीएम की बात करें बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा,
अगर एक संख्या दोनों नंबर में आ रही है तो उसको एक बार लिखा जाता है, लेकिन अगर एक संख्या एक ही बार आ रही है एक नंबर में तो उसको भी एक बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चा कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2 और आगे भी क्या है 2, ठीक। और यहाँ पर बच्चा जोड़ क्यों रहे हो, यहाँ पे देखो फिर 3 आ जाएगा, तो कितना हो गया ये आपका हो गया 24। तो आपका लासा कितना हो गया बच्चा 24। तो हम क्या करते हैं, सबसे नीचे लिखते हैं 24। बच्चा यहाँ नहीं ध्यान दे रहे हो, आपस में लगे हो आप लोग, ठीक। क्या करना है फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि लासा में भाग देते हैं हर का, ठीक। तो हर का भाग दोगे, 24 में भाग दोगे 8 का, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक। और 3 का गुणा हम कर देंगे अंश में और जो आएगा वहां लिखा जाएगा इधर, ओके। सेम तरीका हम यहाँ अपनाते हैं कि हमें क्या करना है, लासा में भाग देना है इस परमेय संख्या के हर से, जितना आए उसका गुणा हमें करना है इसके अंश से, और गुणा करने पे जितना आता है उसको यहाँ लिखा जाता है। अब ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि जोड़ का चिन्ह लगा है, और बटे में आपका क्या होगा बच्चा 24। ये समझ आया, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? चलो ये वाला करो जल्दी से, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करेंगे। जो मैंने लिखा है 5/11 और 9/22, इसको जल्दी से सम करेंगे। बोलो बच्चा, कुछ पूछना है आज? मैम जी, हम्म, मैम जी आप तो साइंस पढ़ाते थे। क्या अवंती में तो हमेशा मैथ्स की क्लास लगती है। हमारे मैडम मैथ पढ़ा रहा है। हाँ नो मैम जी, 8:30 वाली में आती है मैथ की क्लास तो। 5:30 वाली में आ रहा है। रुक जाओ, आपस में जवाब मत दो, मैं जवाब देती हूँ, ठीक है। आपकी जो क्लास लगती है ये यही लगती है, वो 8:30 बजे वाली जो क्लास होती है वो आपकी उन बच्चों की होती है जिन्होंने ये वाली क्लास ज्वाइन नहीं करी, वो ऑप्शन है, ठीक। वो क्लास नहीं है आपकी, अगर यहाँ नहीं ज्वाइन कर पाओ तो वहां करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो क्लास ज्वाइन करनी, आपको यही ज्वाइन करना है, ओके। ओके मैम। ये आपकी ओरिजिनल क्लास है, इसमें आपकी अटेंडेंस लगती है काउंट, उस वाले में आपका क्या होता है, अटेंडेंस लगती तो है लेकिन आप ये नहीं माने जाओगे कि क्लास में आ रहे हो, ये आपकी ओरिजिनल क्लास है, यहीं कर आना है आपको। हाँ बच्चा, सारे बच्चे आंसर करोगे, फिर हम ये क्वेश्चन पोल में भी करेंगे, जल्दी से आंसर। मेरा कैसा है, मैंने कर दिया। ओके बच्चा, और मिनिमम आपको 50 मिनट क्लास करनी है तभी आपकी फुल अटेंडेंस मानी जाएगी, ठीक। मैं आपको नया रूल बता देती हूँ कि क्लास में कम से कम आपको 50 मिनट आना है, और जो बच्चे 50 मिनट से कम आएंगे उनकी हाफ अटेंडेंस लगेगी और उनका नाम भी ग्रुप में जाएगा, मैं खुद डालूंगी। जिसने 50 मिनट से कम क्लास करी हुई है सबका नाम मैं आपके ग्रुप में डालूंगी। मैम जी, हाँ बच्चा, मैं इससे पहले मेरा गलत आसान नंबर से ज्वाइन कर रहा था पहले क्लास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। तो मेरी अटेंडेंस लगती ही नहीं थी मैम, आपने एक बार 2 बार भेजी है ना, उसमें मेरा नाम नहीं आया। हाँ बच्चा, अगर SRN नंबर गलत डालोगे तो फिर आपका नाम नहीं आएगा अटेंडेंस में। अच्छा, कुछ हो नहीं सकता मैम इसका, ऐसा नंबर गलत होने के बाद? नहीं, वो काउंट ही नहीं करता, एक्चुअली में सॉफ्टवेयर है ना हमारा, वो देखता है अटेंडेंस। अच्छा, ओके चलो, यहाँ हमने आपको क्या बताया कि आपको 2 हर हैं, उनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, 11 तो एक अभाज्य संख्या है, इसका कोई गुणनखंड होता ही नहीं। 22 का देखेंगे तो 22 को 2 से हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, क्या आएगा 11, यहाँ पर 11 आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तुम्हारे पास तो अटेंडेंस है, वो तो हो ही जाएगी, 2 गुणा 21। अब इसका लासा कैसे लेते हैं कि अगर एक संख्या दोनों में आ रही है तो उसको एक बार लिखा जाएगा, और जो संख्या एक संख्या में आ रही है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो लासा आएगा वो कितना हो गया बच्चा, 22। अब हमने आपको क्या बताया, लासा में किसका भाग देते हैं, हर का। कितने बार जाएगा, 2 बार। फिर इस 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ,
मैं समझ नहीं पा रही बच्चा, मैं पढ़ती हूँ, आप यहाँ से ध्यान दो। फिर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर यहाँ पर करेंगे। तो 22 का भाग 22 में देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पर गुणा करोगे, कितना होगा 9, और इनको जोड़ दो। ठीक, बीच में जोड़ का चिन्ह लगा है तो जोड़ देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं ये ऑफ कर रही हूँ, और हम एक लास्ट क्वेश्चन पोल में करेंगे। ये बिल्कुल भिन्न जैसे है बच्चों, कुछ भी अलग नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता, ये पहले से भी आता होगा आप लोगों को। इन दोनों को जोड़ के आंसर बताना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चा, तो सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे, बोलेगा कोई भी नहीं। पोल मैंने लॉन्च कर दिया बच्चा, आप आंसर कर सकते हो। मैम जी यस बच्चा, इसमें काट सकते हैं मैम, जैसे आंसर आ गया। कट जाए तो काट सकते हो, नहीं कटता है तो नहीं काट सकते, वो तो रहता ही है बच्चा। कोई भी अंश बटे हर वाला रहेगा, चाहे वो कौन सी भी संख्या हो, भिन्न हो, कुछ भी हो, हमेशा उसका काट सकते हैं। मतलब उसको अगर सेम नंबर से कट रहा है तो काट सकते हैं, ये नहीं है कि अलग अलग नंबर से काट दो। हाँ बच्चा, जी ऑप्शन बता दो, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 9/5 को हमें जोड़ना है 8/7 में। कर क्या रहे हो तुम लोग, ये अभी मैंने आपको बताया कैसे करना होता है, फिर भी सीधा सीधा जोड़ रहे हो। कब मैंने तुम्हें बताया कि सीधा सीधा जोड़ दो? मैम जी कर दिया। ओके बच्चे, तो ऑप्शन है 103/70, फिर दूसरा ऑप्शन है 100/35, तीसरा ऑप्शन है 103/35, चौथा ऑप्शन है 17/12। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, सीधा सीधा नहीं जोड़ता। कहाँ थे, मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए, स्टिल आप 7 लोगों ने आंसर दिया, 5 लोगों ने सीधा सीधा जोड़ दिया। मैंने तुम लोगों को कब सिखाया ये कि अगर 2 आंसर हर जुड़ रहे हैं तो अंश को जोड़ दो, हर हर को जोड़ दो? मुझे तो याद नहीं भिन्न में मैंने ये पढ़ाया था, ना मैंने अभी ये पढ़ाया। तुम लोग सुनते नहीं हो क्या मेरी बात? मैम जी एक क्लास को हटा के गेम हम खेलने लगते हैं। करना नहीं है बच्चा, ऐसे ध्यान से क्लास पढ़ोगे, अभी इसका एग्जाम भी होगा आपका। मैम जी आप हमारे स्कूल में आओगे? ये तो मैं नहीं बता सकती, पर हाँ किसी दिन वीडियो कॉलिंग वाला ऑप्शन होगा, सर आएंगे तुम्हारे तो वीडियो कॉल कराते हैं आजकल, विजिट होती है तो। हाँ, और मैम उसकी क्लास के बोलोगे आप टेस्ट? नहीं, मैं टेस्ट नहीं लूंगी बच्चे, एक अलग एजेंसी होती है वो टेस्ट लेती है, वो आपके स्कूल में ये आएगी। मैम ये हमारी पूरी साल चलेगी 9th की? हाँ पूरा जब चलेगा, तक आगे भी तो चैप्टर है, अभी हम सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो वो है ट्रायंगल वाला है, पॉलिनोमियल है, सारे सारे ही कवर करेंगे। हाँ, आप ही पढ़ाओगे ना वो सभी? नहीं पढ़ाऊंगी, कंटिन्यू करूंगी बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दे दो, और थोड़ा सोच समझ के आंसर दो। मैम जी मेरा ठीक है। बच्चे नाम से मैंने नहीं दे दिया। ओके बच्चा। जी अवंतिका ओके, एक नहीं बच्चे, आंसर करो जल्दी से, करेंगे। आधा सेकंड और दे रही हूँ, सॉरी आधा मिनट और दे रही हूँ, जिसने जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो, क्योंकि अभी भी 5-6 बच्चों ने आंसर नहीं किया। मैम अवंतिका ही पेपर होगा। हाँ, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसी का एग्जाम होगा। कब होगा? अब इतना हम नहीं बता सकते, पर मे बी 1 आध महीने में होगा। जी सितंबर अक्टूबर नवंबर कब होगा? तुमको अभी से डेट क्यों जाननी है, डेट आएगी तो मैं बता दूंगी। रट्टा मार लेंगे। कैसे, तुम पहले इंसान हो जो मुझे बता रहे हो कि मैं इसका रट्टा मार लेंगे हम तो यही करते हैं। ठीक है, मानना। पागल बच्चा है मैम, स्कूल में भी ऐसे ही करते हैं। बढ़िया, करो तुम रट्टा मारो। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जी मैंने कर दो पोल। बच्चा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं मैसेज ऑन करूंगी तब आप बता देना। चल 5, मैम दरवाजा सुननी। क्या बोलना चाह रहे हो, रुक जाओ 1 मिनट।
4 3 2 और 1। बच्चा तुम लोगों को समझ नहीं आता है तो पहले पूछ लिया करो। अभी मैंने आंसर देखा, 14 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट है, मतलब 8 बच्चों का गलत है आंसर। अगर नहीं समझ आता तो बोलते क्यों नहीं हो कि नहीं समझ आया, समझा दो, तो मैं रिपीट कर दूंगी। क्यों इतना गलत करना? ये सारा आपका एनालिसिस होता है आपके नेम के साथ, तो अच्छा थोड़ी ना लगता कि आपका नेम के साथ लिखा रहेगा कि आपने सारे ही गलत आंसर दिए। तो ये गलत बात है। अगर नहीं समझ आया करे तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत आंसर नहीं करो। ठीक। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि हम जो हर होते हैं उनका लेते हैं लासा। तो 5 का गुणनखंड तो होता नहीं है क्योंकि ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते। ये भी अभाज्य संख्या है, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका लासा लोगे बच्चा तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 7 का सीधा सीधा गुणा होगा, नहीं हो पाएगा बच्चा। देखो ये 35 हो जाएगा। ठीक बच्चा, यहाँ ध्यान दो, तुम लोग आपस में वही लगे रहते हो मैसेज में, ऐसे कैसे चलेगा बच्चे। यहाँ देखो 7 आया। ठीक, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 7 का गुणा होगा तो कितना होएगा, 63। यहाँ पर भी सेम करेंगे, 35 में 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 का गुणा यहाँ पर करोगे कितना होगा, 40। ठीक, दोनों को जोड़ दो, 103/35 आंसर होगा। ओके बच्चा, हम मैसेज इसीलिए ऑन करके रखते हैं ताकि तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लो। उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वहीं पे मैसेज करते रहो और मेरी बात ही मत सुनो। हाँ बच्चा, आज हम यहीं तक रखेंगे। हम आपको जो होमवर्क है वो ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप वहां से कर सकते हैं। हाँ मैम जी मेरा सही था। ओके बच्चा। मैम जी आंसर दिखा दो, मैम जी सोमवार के